दोस्तों आज हम शुरुआत से कंप्यूटर को जानेंगे, समझेंगे और इसको चलाना सीखेंगे। ठीक है। सबसे पहले जानेंगे हम माउस के बारे में। दोस्तों इसमें तीन बटन होती हैं। सबसे पहली लेफ़्ट क्लिक, इसके बाद राइट क्लिक और स्क्रॉल व्हील। तो देखिए स्क्रॉल व्हील के नीचे एक और बटन होती है जो हाइड बटन रहती है। उसका यूज़ भी बताऊंगा मैं किस तरीके से किया जाता है। उससे पहले हम जान लेते हैं, एक ये कीबोर्ड दिख रहा है आपको। एक समान कीबोर्ड में दोस्तों 104 कीज होती हैं और इसके बाद ये आपके सामने मॉनिटर है जिसमें कोई भी रिजल्ट दिखाया जाता है। जो भी स्क्रीन है यहाँ पर आपको मॉनिटर में देखने को मिलेगी। इसके बाद ये सीपीयू है। ये जो बॉक्स टाइप दिख रहा है आपको, ये सीपीयू है। और आप जब भी कंप्यूटर का यूज़ करेंगे तो हर सीपीयू में एक बड़ी बटन होती है, एक छोटी बटन होती है। ठीक है। तो बड़ी बटन को पावर बटन कहा जाता है और कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए हमें पावर बटन का यूज़ करना पड़ता है। और जब कंप्यूटर कहीं पर फंस जाता है, ज़्यादा हैंग मारने लगता है या स्लो चलता है, तो हमें उसको रीस्टार्ट करने की आवश्यकता पड़ती है। यदि कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है तो आप उसको माउस से या कीबोर्ड से रीस्टार्ट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको इस सीपीयू की बटन का यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और सबसे पहले जानेंगे माउस का यूज़। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी कंप्यूटर स्क्रीन है। जैसे ही आप बड़ी बटन का यूज़ करेंगे कंप्यूटर में तो कुछ देर प्रोसेसिंग के बाद आपका कंप्यूटर ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं लेफ़्ट क्लिक का यूज़ बताता हूँ। लेफ़्ट क्लिक किस तरीके से काम करता है माउस का। तो यहाँ पर जैसे ही मैं लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो यहाँ ऑप्शन आते हैं। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक किया, ऑप्शन आ रहे हैं। अभी देखो खाली जगह पर मैं जैसे लेफ़्ट क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर रिफ्रेश, व्यू, सॉर्ट बाई, ये सब ऑप्शन आ रहे हैं हमारे सामने। और माउस को चलाया किस तरीके से जाता है, माउस को यहाँ वहाँ हमें मूव करना पड़ता है। ठीक है। जैसे कर्सर हमें यहाँ कोने में ले जाना, तो कोने की तरफ हमने मूव किया तो ये कर्सर कोने साइड चला गया। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे मैं, ये क्रोम ब्राउज़र है और क्रोम ब्राउज़र में मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे सामने क्रोम ब्राउज़र के ऑप्शन सारे शो हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये टाइपिंग मास्टर है हमारा और टाइपिंग मास्टर ट्यूटोरियल में मैं जैसे ही राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पर हमारे ऑप्शन शो हो जाते हैं। ठीक है। तो इसको फिर हमें कट करना है, कॉपी करना है, डिलीट करना है, क्रिएट शॉर्टकट, रिनेम, जो भी करना है वो बात की बात है। इसके बाद समझते हैं कंप्यूटर का मेन पार्ट, जहाँ पर से हम कंप्यूटर को ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। तो कंप्यूटर को ऑफ करने के लिए शॉर्टकट की भी अलग से बनाया जा सकता है, प्लस ऑलरेडी जो शॉर्टकट की है अल्ट प्लस F4 है। किसी भी प्रोग्राम या कंप्यूटर को ऑफ करने के लिए अल्ट प्लस 4 का यूज़ करके प्रोग्राम को बंद किया जा सकता है और कंप्यूटर को भी ऑफ हम कर सकते हैं। तो देखिए स्टार्ट मेन्यू कहाँ है, यहाँ पर हम देखते हैं। ये कोने में आप लेफ्ट साइड देखेंगे, कोने में आपके, तो यहाँ पर स्टार्ट लिखा हुआ दोस्तों। ठीक है। ये स्टार्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर हम जैसे ही एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ स्टार्ट मेन्यू हमारा ओपन हो जाता है। यहाँ पर जो भी कंप्यूटर में एप्लीकेशन होती हैं सारी की सारी यहाँ पर शो होती हैं। ठीक है। जैसे कंट्रोल पैनल में जाना है या कहीं भी जाना है तो यहाँ से डायरेक्ट हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर सर्च का ऑप्शन में सर्च कर सकते हैं। इसी तरीके से विंडोज 7 यूज़ कर रहे हों आप या 11 यूज़ कर रहे हों, सेम प्रोसेस होता है। स्टार्ट मेन्यू सभी विंडो में ऑलरेडी होता है। तो यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू, यदि विंडो 7 चला रहे हैं आप तो भी यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू में आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, पावर लिखा हुआ है। पावर में जैसे ही हम क्लिक करेंगे और शट डाउन का ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पर आपको शट डाउन का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे ही हम शट डाउन में एक बार क्लिक करते हैं तो हमारा कंप्यूटर ऑफ हो जाता है। दोस्तों माउस का कर्सर किस तरीके से मूवमेंट करता है, हमें माउस को इधर उधर मूव करना पड़ता है, तब ये कर्सर कहीं भी जाना है हमें माउस के कर्सर को यहाँ वहाँ ले जाने के लिए माउस को खसकाना पड़ता है हमें। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले राइट क्लिक जैसे ही करते हैं हम तो यहाँ पर ऑप्शन शो हो जाते हैं हमारे। खाली जगह पर हम राइट क्लिक जैसे ही करेंगे ऑप्शन शो हमारे पास हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर दिस पीसी, एडोब फोटोशॉप या टाइपिंग मास्टर, ये
सारे के सारे जो दिख रहे हैं आपको, इनको आइकन बोला जाता है। और ये सारे प्रोग्राम्स हैं हमारे, ठीक है। इनमें कुछ फोटोज भी हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो सामने हम डेस्कटॉप में रखे हुए हैं। तो ये सामने का जो सारा एरिया कहलाता है हमारा डेस्कटॉप, इसी को बोलते हैं कि सब जैसे हम फाइल में कुछ काम कर रहे हैं या डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, और हमें कहा जाता है कि अपने डेस्कटॉप को चेक कीजिए, वहाँ पर प्रेजेंटेशन ऑलरेडी सेव्ड है। तो हम आ जाएंगे हमारे डेस्कटॉप में और यहाँ पर चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा डेस्कटॉप कहलाता है और नीचे होता है दोस्तों टास्क बार। जो नीचे की पट्टी दिख रही है आपको यहाँ, जहाँ पर टाइप फेयर टू स्पीच यहाँ पर लिखा हुआ है, ये नीचे की पट्टी जो दिख रही है आपको, जहाँ पर नेटवर्क का सिंबल है, यहाँ पर टाइम डेट यहाँ पर शो होती है, ठीक है। जो भी प्रोग्राम हमारे रन होते हैं, जो भी प्रोग्राम हमारे चलते हैं, वो यहाँ पर हाईलाइट होते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ओपन है हमारा, तो क्रोम ब्राउज़र के नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पर छोटी सी पट्टी बनी हुई है, ठीक है। छोटी सी पट्टी दिख रही है आपको, तो यानी कि क्रोम ब्राउज़र हमारा ऑन है। और मैं जैसे ही क्रोम ब्राउज़र को यहाँ पर कट करता हूँ तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर मैं क्रोम ब्राउज़र को यहाँ से कट कर देता हूँ तो ये पट्टी हमारी गायब हो गई और क्रोम ब्राउज़र भी यहाँ से गायब हो गया दोस्तों। तो मतलब जो भी प्रोग्राम हमारा चलता है वो टास्क बार में यहाँ पर रन होता है, तो टास्क बार में शो होता है, ठीक है। जैसे हम टाइपिंग मास्टर ओपन करेंगे तो यहाँ पर टाइपिंग मास्टर जो भी विंडो लोगो की होती है हमारी, वो स्टार्ट मेन्यू होता है। चाहे आप कीबोर्ड में भी बटन होता है विंडो लोगो की का, यदि हम विंडो लोगो की का यूज़ करते हैं तो हमारा स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। चाहे तो आप माउस से भी इसको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जैसे ही ये ओपन करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन होता है पावर का, जिसमें आपको शट डाउन का ऑप्शन मिल जाता है। इसी तरीके से विंडोज 7 में भी आपको शट डाउन का ऑप्शन मिल जाएगा। और जैसे ही हम शट डाउन में एक बार लेफ्ट क्लिक करते हैं, और लेफ्ट क्लिक क्यों करेंगे, क्योंकि लेफ्ट क्लिक ओके बटन का काम करती है, ठीक है। तो हमारा कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर स्लीप, डॉक्यूमेंट्स, रेस्टार्ट, ये सारे ऑप्शन हमारे हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, मैंने जैसे कि बताया आइकॉन है, और जैसे हमें टाइपिंग करना है तो टाइपिंग मास्टर में हम डबल क्लिक करेंगे और हमारा टाइपिंग मास्टर ओपन हो जाएगा, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए उसके ऊपर कर्सर ले जा करके आपको डबल क्लिक करना पड़ता है बिना रुके। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखिए ये डबल क्लिक जल्दी से आपको करना है तो वो प्रोग्राम आपका ओपन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन हम चेक करेंगे कि किस तरह से आप जान सकते हैं ये कंप्यूटर में कौन सा प्रोसेसर लगा है, कितने जीबी रैम है, रोम कितना है, तो वो हम सबसे पहले सीख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो विंडो 7 है उसमें भी इस तरीके का आइकॉन आपको कंप्यूटर में मिल जाएगा, या कंप्यूटर के नाम से या दिस पीसी के नाम से। तो यहाँ पर दिस पीसी के नाम से ये आइकॉन है कंप्यूटर का, ठीक है। ये हमारा फाइल मैनेजर हम कह सकते हैं इसको। तो जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं, यहाँ पर फाइल मैनेजर हमारी ओपन हो जाती है। और यहाँ पर देखिए लोकल डेस्क सी, तो देखो यहाँ पर विंडो का लोगो बना है, यानी ये वाली ड्राइव में हमारी विंडो है, ठीक है। इस ड्राइव में हमारी विंडो इंस्टॉलेशन है। यदि इस ड्राइव को हम फॉर्मेट कर देते हैं तो हमारी विंडो यहाँ से गायब हो जाएगी, यानी कंप्यूटर फिर हम नहीं चला पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि इस ड्राइव में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, या ज़्यादा एक्स्ट्रा फाइल या कोई कुछ भी यहाँ पर से डिलीट नहीं करना चाहिए, ताकि आपका कंप्यूटर सुरक्षित रहे। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर ये जो ड्राइव दी गई हैं, यहाँ पर हमें ऑलरेडी कुछ भी फोल्डर क्रिएट करना है तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू के ऑप्शन में जा करके इस तरीके से फोल्डर के ऑप्शन में जा करके फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फोल्डर लिखा आ गया है, तो फोल्डर जैसे ही हम यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम उसको नाम दे सकते हैं, जो भी नाम देना है हमें, और इसको सेव कर सकते हैं। मान लीजिए आपने नाम नहीं दे पाया और इसको सेव कर लिया, तो यहाँ पर एक बार क्लिक करके इसको F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप फोल्डर का नाम दे सकते हैं कुछ भी, ठीक है। इसके बाद देखिए यदि माउस काम नहीं कर रहा है आपका, कीबोर्ड से आपको चलाना है, तो कंट्रोल लेफ्ट एरो जब प्रेस करेंगे तो आपका बैक हो जाएगा, और कंट्रोल राइट एरो जब प्रेस करेंगे आप
तो आप जहाँ थे वहीं पहुँच जाएंगे। ठीक है, इसको आप एक बार ट्राई कीजिएगा, कंट्रोल लेफ्ट एरो राइट एरो। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो भी आपको गाना वीडियोस फोटोज देखना है आप पहले से सेव करके रखिए, डबल क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर म्यूज़िक है तो म्यूज़िक आप स्टार्ट कर सकते हैं, वीडियोस हैं तो वीडियोस देख सकते हैं। तो ये फाइल मैनेजर की तरह ही काम करता है, जिस तरीके से हमारे मोबाइल में फाइल मैनेजर होता है उसी तरीके से ये काम करता है। और भी यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं हमें, जैसे डाउनलोड का ऑप्शन है, म्यूज़िक का ऑप्शन है, पिक्चर्स का ऑप्शन है, जैसे हमारे फ़ोन में गैलरी का ऑप्शन होता है, म्यूज़िक का ऑप्शन होता है, वीडियोस का ऑप्शन होता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको वो सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2 आएगा तो उसमें मैं और एडवांस एक्सप्लेन करूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर ये जो ड्राइव दिख रही है आपको, जैसे आपकी 500 जीबी हार्ड डिस्क है या 2 हार्ड डिस्क हैं या एसएसडी है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार उसको जितने पार्ट में डिवाइड करना है तो आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपके पास 500 जीबी का स्टोरेज है और आपको 5 ड्राइव चाहिए, 100 जीबी करके 5 ड्राइव आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे ही आप क्रिएट कर लेते हैं तो उन ड्राइव का आप नाम भी दे सकते हैं कि ये ओल्ड फोटोज ड्राइव है, ये जो भी आपको नाम देना हो आप दे सकते हैं फोल्डर की तरह। ठीक है, इसके बाद जानते हैं रैम चेक कैसे कर सकते हैं कंप्यूटर की। तो यहाँ पर देखिए जो ड्राइव है वो यहीं से चेक हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पर यूज़ किया है 250 जीबी एसएसडी, जो यहाँ पर जिसमें विंडो इंस्टॉलेशन है, और 500 जीबी की हार्ड डिस्क है जो 250 जीबी में डिवाइडेड है टू पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर हम खाली जगह पर देखिए दिस पीसी ओपन कर लेंगे, हम अपनी फाइल ओपन कर लेंगे और यहाँ पर राइट क्लिक जैसे ही करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने। जैसे ही आप यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आपके सामने शो हो जाता है, और प्रॉपर्टीज़ में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सारी जो इन्फॉर्मेशन है कंप्यूटर की वो आपको मिल जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए विंडो 10 प्रो है, ठीक है, आपकी यदि विंडो 7 है तो विंडो 7 लिखा रहेगा। इसके बाद देखिए 8 जीबी इसमें रैम है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोस्तों, यदि आपके पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर या आपके कंप्यूटर का नाम चेंज करना है तो सबसे पहले जाएंगे आप यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों कंप्यूटर नेम डोमेन एंड वर्क ग्रुप सेटिंग। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर नेम मोहन लिखा हुआ है, फुल कंप्यूटर नेम मोहन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसके जस्ट सामने आप देखेंगे तो चेंज सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पर चेंज सेटिंग में आप जैसे ही क्लिक करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करूँगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपके सामने आ जाती है। विंडो 7 में शायद दूसरा प्रोसेस हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फुल कंप्यूटर नेम, यदि आप माउस का कर्सर यहाँ रख करके चेंज करने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पर बैक स्पेस का यूज़ कर रहा हूँ कर्सर रख के, तो ये बैक नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर चेंज का। ठीक है, तो जैसे ही आप चेंज वाले ऑप्शन में एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मोहन पीसी, यहाँ पर मोहन की जगह आप कुछ भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ MDI और एंटर करते हैं। कुछ देर प्रोसेसिंग के बाद देखिए यहाँ पर रीस्टार्ट का ऑप्शन आ गया। जैसे ही हम कंप्यूटर का नाम चेंज करते हैं तो यहाँ पर हमें रीस्टार्ट करना पड़ता है, लेकिन मैं यहाँ पर ऑप्शन चूज़ करूँगा रीस्टार्ट लेटर। अभी कंप्यूटर यदि ऑफ हुआ तो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर जो प्रोसेसर का नाम है इंटेल आर कोर कोर टू ड्यू इसमें प्रोसेसर है। ठीक है, और कितने गीगाहर्ट्ज जो स्पीड है वो भी आपके सामने शो हो जाएगी। सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद देखिए 3 ऑप्शन आपके सामने शो होते हैं राइट साइड। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन जो आपको क्रॉस का नज़र आ रहा है वहाँ से हम कट करते हैं, वो रियलिटी में कट करने का ही ऑप्शन है। इसके बाद देखिए विंडो टाइप में
बॉक्स टाइप में आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, उसमें दोस्तों डबल बटन काम करती हैं, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज क्या होती हैं मैं अभी बताऊंगा आपको। इसके बाद है माइनस टाइप का निशान, ठीक है, उसमें हमारी विंडो मिनिमाइज होती है। मिनिमाइज क्या होता है और कट क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा इस बारे में। तो देखिए जैसे अभी मैंने विंडो को मिनिमाइज किया, ठीक है, तो उस विंडो को हम फिर से ओपन कर सकते हैं। मिनिमाइज किया तो डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, और यदि हम कट कर देते हैं, जैसे मैंने उसको कट कर दिया, तो यहाँ से ये हट गया। जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं और यहाँ पर कुछ लिखते हैं, ठीक है, जैसे मैंने ये टाइप किया, इसके बाद यहाँ पर देखिए मिनिमाइज का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर मिनिमाइज का ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट में। तो जैसे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ इसको, तो ये प्रोग्राम दोस्तों अभी रन हो रहा है कंप्यूटर पे, बंद नहीं हुआ है, ठीक है, ये प्रोग्राम चल रहा है अभी, बंद नहीं हुआ है। जैसे ही मैं इसमें वर्ड में एक बार क्लिक करूंगा तो ये जैसा हमने लिखे थे वैसा का वैसा हमें मिल गया। इसके बाद है दोस्तों यहाँ पर इसके बाद है दोस्तों यहाँ पर जैसे ही कोई प्रोग्राम हम ओपन करते हैं तो ये जो बटन है वो रिस्टोर डाउन की बटन बन जाती है, ठीक है। कौन सी बटन बन जाती है? रिस्टोर डाउन की बटन बन जाती है, रिस्टोर डाउन। इस जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये विंडो हमारी छोटी हो जाती है। इसमें दोस्तों आप माउस का कर्सर कोने में रख करके बड़ा छोटा इस तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हैं जैसे आपको रखना हो, ठीक है। इसके बाद देखिए ये बटन रिस्टोर डाउन के नाम से थी, ठीक है, और अभी हो गई है मैक्सिमाइज। इसका मतलब जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये विंडो मैक्सिमाइज हो जाएगी, फुल स्क्रीन में आ जाएगी हमारी, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों कट का ऑप्शन। देखिए मिनिमाइज में मैंने बताया था कि प्रोग्राम बंद नहीं होता है, रन रहता है हमारा, यानी एक मिनिमाइज कर करके हम एक दो प्रोग्राम एक साथ रन कर सकते हैं कंप्यूटर में। और यहाँ पर जो कट का ऑप्शन है क्लोज का, यदि हम कट करते हैं तो यहाँ से देखिएगा आप वर्ड हमारा गायब ही हो जाएगा, ठीक है। नीचे आपको वर्ड दिख रहा है W, ये हमारा गायब हो जाएगा क्योंकि हम क्लोज बटन में एक बार क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के लिए मैं फिर से बता दूं आपको, माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हैं हम, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर कर्सर ला करके लेफ्ट बटन को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया सेव करना है डॉक्यूमेंट या डोंट सेव, तो मैं डोंट सेव में क्लिक कर देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा वर्ड यहाँ से गायब हो गया, ठीक है। इसके बाद राइट क्लिक रिफ्रेश, जैसे कि मैंने आपको समझाया, आपको जो भी चलाते हैं आप तो आधे घंटे एक घंटे में जैसे ही आपको टाइम मिलता है आप रिफ्रेश कंप्यूटर को कर लीजिएगा। इसके बाद समझते हैं हम पर्सनलाइज की कुछ सेटिंग, जैसे वॉलपेपर चेंज करना हो गया, माउस का कर्सर। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही हम राइट क्लिक करते हैं यहाँ पर पर्सनलाइज का ऑप्शन आ जाता है, और पर्सनलाइज के ऑप्शन में हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसको मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ विंडो को। इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है, और जो विंडो 7 होती है उसमें और अलग ऑप्शन होता है, हर विंडो में अलग अलग टाइप के ऑप्शन होते हैं लेकिन ऑप्शन वही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आप क्लिक करेंगे, जिस वॉलपेपर में भी आप क्लिक कर देंगे वो वॉलपेपर आपका यहाँ पर सेव हो जाएगा। जैसे मैं ये वॉलपेपर सेव करना चाहता हूँ तो इसमें मैंने एक बार क्लिक कर दिया और यहाँ से मिनिमाइज करके देखिए दोस्तों हमारा वॉलपेपर यहाँ से चेंज हो गया। फिर जाएंगे हम पर्सनलाइज के ऑप्शन में, और यहाँ पर देखिए साइड में बैकग्राउंड लिखा हुआ है, कलर लिखा हुआ है, लॉक स्क्रीन लिखा हुआ है, थीम्स लिखा हुआ है, फॉन्ट्स लिखा हुआ है, स्टार्ट। तो आप इनको क्लिक करके यूज़ करके देख सकते हैं। मैं आपको मेन बातें हैं जो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर देखिए कई कंप्यूटरों में एक प्रॉब्लम आती है जो काफ़ी स्टूडेंट मुझे फ़ोन लगा के पूछते हैं कि सर क्रोम ब्राउज़र नहीं चल रहा है, क्रोम ब्राउज़र को किस तरीके से, कोई भी वेबसाइट क्रोम ब्राउज़र में ओपन नहीं हो रही है। टाइम का इशू इस तरीके से आता है कि जो इंटरनेट टाइम है वो ब्राउज़र को नहीं मिलता है, ठीक है। तो जो क्रोम ब्राउज़र है उसमें कोई भी साइट आपकी ओपन नहीं होती है, नहीं चलती हैं। जो हमारे स्टूडेंट हैं सभी के पास विंडो 7 में है। मैं आपको विंडो 7 में बताता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर टाइम को हम मैनेज करेंगे और ब्राउज़र हमारा क्लियरली वर्क कर पाएगा, ठीक है।
दोस्तों ये विंडोज 7 है और इसमें मैं बताता हूँ आपको कि जो ब्राउजर की प्रॉब्लम है वो किस तरीके से ठीक की जा सकती है। पर देखेंगे आप कि 7:34 जहां मिनट हो रहे हैं और यहाँ पर डेट टाइम शो होती है। यहाँ पर जैसे ही मैं एक बार क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए इस तरीके की विंडो हमारे सामने आ जाती है और यहाँ पर चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग, जैसे ही हम इसमें एक बार क्लिक करेंगे तो इस तरीके की विंडो हमारे सामने आ जाती है। और यहाँ पर हम जैसे ही चेंज डेट और टाइम करेंगे तो यहाँ से चेंज तो कर सकते हैं हम, फिर भी हमारे ब्राउजर की प्रॉब्लम सही नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 3 ऑप्शन देखेंगे। सबसे पहले डेट एंड टाइम, इसके बाद है एडिशनल क्लॉक और इसके बाद है इंटरनेट टाइम। तो आप अपने मोबाइल का इंटरनेट अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करेंगे, चाहे केबल से या फिर वाईफाई है तो वाईफाई से। और यहाँ पर जैसे ही इंटरनेट टाइम में एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके का ऑप्शन शो होता है आपके सामने, चेंज सेटिंग। ठीक है, और यहाँ पर चेंज सेटिंग के बाद यहाँ पर जैसे ही दोस्तों आप एक बार अपडेट नाउ में कर देंगे ना तो आपका टाइम अपडेट हो जाएगा और आपके ब्राउजर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद आप ब्राउजर में प्रॉपर तरीके से यूज कर पाएंगे और कोई भी वेबसाइट को ओपन कर पाओगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। यदि दोस्तों आपको एम एस पेंट यूज़ करना नहीं आता, एम एस पेंट चलाना सीखना चाहते हैं आप, तो मेरी एक वीडियो को देख लीजिएगा आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी सबसे पहले। ठीक है।